पाकिस्तान को फिर दोबारा वैक्सीन की जरूरत पड़ चुकी है और इस बार फिर पाकिस्तान भारत से मदद चाहता है। एक ऐसी मुसीबत में इस बार पाकिस्तान फंस चुका है जिसका इलाज केवल भारत के पास है। वैसे भारत की एक बीमारी पाकिस्तान में भी थी जिसका इलाज कुछ दिन पहले ही किया गया है। अब किसने किया और कैसे किया इसके बारे में बहुत से न्यूज आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन जो खबर आज हम कवर करने वाले हैं वो ऐसे ही एक बीमारी को लेकर है जिससे पाकिस्तान बचने के लिए भारत की मदद चाहता है। और अगर भारत ने मदद नहीं की तो इस बार पाकिस्तान में कई लोगों की जानें जा सकती है और इसीलिए पाकिस्तान अब फिर से भारत से दवाइयां इंपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है। पूरी खबर क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे। पाकिस्तान में फैली इस बीमारी का निचोड़ केवल भारत के पास मौजूद है। इसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि पाकिस्तान कितना भी चाहे वह किसी और देश से इस बीमारी का इलाज नहीं पा सकता। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जिस तरह भारत पाकिस्तान की सुअरों से परेशान है, उसी तरह पाकिस्तान में कुत्तों की वजह से कई जानें जा रही है। दरअसल कुत्तों के काटने की वजह से रेबीज के मामले पाकिस्तान में कई गुना बढ़ चुके हैं, लेकिन इलाज के लिए रेबीज की वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रेबीज की वजह से पाकिस्तान में हर साल 5000 के आसपास जानें चली जाती है। आपको बता दें कि रेबीज के मामले में पूरे एशिया में पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है और पाकिस्तान के बाद भारत और बांग्लादेश भी इस परेशानी का शिकार है। पर क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है और इसीलिए बांग्लादेश भारत से आसानी से वैक्सीन की सप्लाई ले लेता है, जिससे इन दोनों देशों के लिए इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपनी ईगो में जी रहा था और अब परेशानी इस कदर बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान अब भारत से इस वैक्सीन को इंपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है। रेबीज वैक्सीन के प्रोडक्शन में भारत दुनिया में पहले नंबर पर आता है और भारत से कई अफ्रीकन देशों और एशियन देशों को वैक्सीन की सप्लाई की जाती है। जर्मनी, चीन, यूनाइटेड स्टेट्स और कई यूरोपीय देश भी रेबीज की वैक्सीन प्रोड्यूस जरूर करते हैं, लेकिन भारत के मुकाबले इन देशों में बनी वैक्सीन 35 गुना ज्यादा महंगी होती है। पाकिस्तान के हाथों से टाइम निकला जा रहा है और पाकिस्तानी सरकार अपनी नाक बचाने के तरीके ढूंढ रही है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान WHO से इन दवाइयों की सोर्सिंग कर सकती है। कमाल की बात यह है कि WHO खुद इन वैक्सीन को भारत से खरीदता है। आपको बता दें कि भारत में हर साल रेबीज वैक्सीन की 5 मिलियन डोज प्रोड्यूस की जाती है। 5 मिलियन इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है, पर पूरी दुनिया में हर साल करीबन 2 मिलियन रेबीज के मामले सामने आते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों ने यह बयान दिया था कि पाकिस्तान भारत से 300 युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अपने घरेलू कुत्तों से जंग नहीं जीत पा रहा, ऐसे में एक भी और लड़ाई क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, वह भी तब जब पाकिस्तान में हवा भी लोन लेकर चलती है। खैर, यह बात तो पक्की है कि पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वैक्सीन की सप्लाई केवल भारत से ही करने वाला है। अब यह काम चोरी छुपे होगा या सबके सामने, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को इंसानियत के नाते पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यह तो हो गई पाकिस्तान को एक्सपोर्ट होने वाली वैक्सीन की बात, जिससे भारत को काफी बड़ा मुनाफा होने वाला है। इसके अलावा भी भारत अब एनर्जी सेक्टर की हर उस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता है जिसको लेकर अभी हमें इंपोर्ट के भरोसे बैठना पड़ता था। पिछले 12 महीनों में जिस तेजी से नई टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी भारत में हुई है, उस तेजी को देखकर आज डेवलप देशों के अलावा वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाने वाला चीन भी हैरान है। मतलब यह है कि एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी को लेकर चाइनीज और यूरोपीय कंपनी की बादशाहत खत्म होती चली जा रही है। दुनिया के 3 से 4 देश अभी तक जिन चीजों का इजाद करते थे, उन्हें सीक्रेट तकनीकी बताकर डेवलपिंग देशों को बेचने के बाद मोटा मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन अब भारत इस गैंग को तोड़ने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा चुका है जिससे फ्रांस, जर्मनी, कोरिया और चीन जैसे देश अब केवल देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी क्षेत्र में भारत कदम रखता है तो विकसित देशों की कुर्सियां डगमगाने लगती है।
देखा जाए तो हर सेक्टर में भारत नई नई दुर्लभ तकनीक या तो विकसित कर रहा है या फिर इन तकनीकों को तेजी के साथ भारत में लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि दूसरे देशों पर निर्भर रहने की गलती और उसके परिणाम भारत ऑलरेडी कई बार भुगत चुका है। तकनीक देने के नाम पर कई बार भारत का फायदा उठाया गया है और इन्हीं सब से सीख लेकर अब भारत दुनिया की दूसरी फैक्ट्री बनाना चाहता है। आपने भारत ने लिथियम के बड़े भंडार मिलने की खबरें सुनी। आपने बैटरी से लेकर लिथियम सेल मैन्युफैक्चरर्स करने के प्लान्स के बारे में भी कई बार खबरें पढ़ी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, पावर ट्रेन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हर वह प्रोडक्ट जिसकी जरूरत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाने में होती है, अब उन सभी चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए भारत के कई मैन्युफैक्चरर्स ने अपना नाम आगे दे दिया है। और सही टाइम पर भारतीय सरकार ने जरूरत के बारे में भांप लिया है और एक ऐसा कदम उठाया जा चुका है जिसको लेकर भारत को अब कभी भी चाइना, कोरिया और जापान जैसे देशों का मोह फिर दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। दरअसल एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी से लिथियम की जरूरत को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक भारतीय कंपनी इस बार आ गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भले ही भारत में लिथियम के भंडार मिल चुके हैं, लेकिन लिथियम की माइनिंग और रिफाइनिंग के महंगे प्रोसेस की वजह से बैटरी की कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है। जिस देश में अभी तक चीन अकेला दौड़ रहा था, उस रेस में भारत भी शामिल हो चुका है। आपको बता दें कि चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जो ग्रिड स्केल पर सोडियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन शुरू कर चुका है। इसका मतलब यह है कि सोडियम आयन बैटरीज अब इतने बड़े लेवल पर प्रोड्यूस होना शुरू हो चुकी है कि चीन में एक बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल और स्टेशनरी एनर्जी ग्रिड में किया जा रहा है। लेकिन भारत की एक कंपनी ने भी कुछ ऐसा कर दिखाया है कि एपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने स्वदेशी तौर पर सोडियम आयन बैटरी डेवलप कर ली है। लेकिन यह केवल इतनी सी खबर नहीं है। केपीआईटी का कहना है कि इन बैटरीज को एक बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करने की पूरी टेक्नोलॉजी भी इस कंपनी के पास मौजूद है और ये भारतीय फर्म अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरी भारतीय कंपनी के साथ साझा करने के लिए तैयार है, जिससे बड़े लेवल पर बैटरी को प्रोड्यूस किया जा सके। आपको बता दें कि सोडियम भारत के अलावा पूरे विश्व में भरपूर मात्रा में अवेलेबल है और इन बैटरी की कीमत लिथियम बैटरी से 30% कम होती है। कमाल की बात यह है कि इन बैटरीज को मैन्युफैक्चर करने का पूरा रॉ मटेरियल तक भारत में अवेलेबल है। लेकिन केपीआईटी ने अकेले टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए केपीआईटी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे की मदद ली है और आईएसपीआर के साइंटिस्ट डॉ सतीश उगले की लीडरशिप में इस टेक्नोलॉजी को स्क्रैप से डेवलप किया गया है। कमाल की बात यह है कि ऐसे टाइम पर भारत से यह खबर निकल कर आई है जब चीन और जर्मनी दुनिया की पहली सोडियम आयन बैटरी पावर कार लॉन्च कर चुका है। जर्मनी और चीन जैसे देशों में सोडियम आयन बैटरी एक्सपोर्ट करके भारत को बड़े लेवल पर फायदा मिलेगा या नहीं,